साथियों नमस्कार। आपत्ति वाले प्रश्न को लेकर ये आपत्ति वाले प्रश्नों को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया है। तो ये सभी शिफ्ट को लेकर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका ज़्यादा समय लेते हुए। अगर आपके पास भी कोई प्रूफ़ है और कोई आपत्ति वाला प्रश्न है, तो डिटेल सहित आप भेजिए। अगर कोई प्रूफ़ है तो वो भी भेजिए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक ये हमारा टेलीग्राम है, जहाँ पर जो छात्र हैं, काफ़ी प्रूफ़ भेजे हैं, सवाल भेजे हैं कि उनको इनमें आपत्ति है। तो देखिए, एक ये सवाल है सबसे पहले। ये लगभग लेवल 1 का जो सवाल है, जिसमें देखिए मौन वाचन को लेकर के लिए उचित कथन है, ये सवाल पूछा गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा ये माना गया है कि मौन वाचन स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययनों में सहायक होता है। जहाँ पर प्रूफ भेजा गया है कि मौन वाचन जो है प्रवाहमय और गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए, ये भी माना जाना है, यानी बी और डी दोनों माना जाए, यह बोनस दिया जाएगा इसमें। तो देखिए ये प्रूफ क्या है वो देखिए, ये बीएड की बुक है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ हिंदी पार्ट 2। ये बुक है शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की ये बुक है, जहाँ पर आप देखिए ये प्रूफ भेजा गया है। ये सभी प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप देखिएगा। तो ये सवाल था जहाँ पर देखिए मौन वाचन के समय शांतिपूर्ण वातावरण, वाचन की मुद्रा, धैर्य की भावना, विकसित शब्दकोश तथा एकाग्रता और उचित प्रवाह एवं गति का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये सवाल देखिए जो पूछा गया था, तो इसमें बोनस या ये दोनों आंसर माने जा सकते हैं, या आप आपत्ति लगा सकते हैं इसमें। ये जब ये भी शिफ्ट थर्ड का है, जो इसको लेकर प्रूफ भेज रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला की दिशा है। तो आंसर माना गया है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये राजस्थान का नक्शा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरह यह दिशा बताई गई है। और बोर्ड द्वारा ये पहले भी आंसर माना गया है, ये पहले भी सवाल आया हुआ है, उस पर आपत्ति भी लगाई गई थी कि इसका आंसर एक और है, जिसको लेकर अभ्यर्थी वापस ये आंसर इसका लेकर बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये राजस्थान अध्ययन की बुक है, कक्षा 9 की भाग 1, जहाँ पर ये सीधा लिखा गया है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये राजस्थान अध्ययन में लिखा गया है, लेकिन ये सवाल पहले भी आ चुका है और इसका आंसर ये बी आंसर माना गया है। आप आपत्ति लगाना चाहे तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। बी उत्तर इसका माना गया है और डी आंसर को लेकर ये प्रूफ था, लेकिन ये पहले भी सवाल आया हुआ है, लेकिन आपत्ति ज़रूर लगाए, क्या पता आंसर माना जाए। फिर आगे एक और सवाल था, ये बहन का पुल्लिंग शब्द होगा, तो जहाँ पर आंसर माना गया है बहनोई। जहाँ पर देखिए ये प्रूफ बताता हूँ मैं। ये आधुनिक हिंदी व्याकरण की बुक है, वासुदेव नंदन की प्रसाद की बुक है, जहाँ पर ये देखिए 23वां संस्करण है ये, जहाँ पर ये पुल्लिंग बताए गए हैं। भाई का, बहन का भाई, ये पुल्लिंग होता है। वहीं एक और है देखिए, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12 में ये चलती है, जिसमें ये देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताए गए हैं। ये देखिए जहाँ पर ये देखिए काला का काली, जाता का जाति, भाई का बहन, यानी ये पुल्लिंग हो जाएगा। आपत्ति जरूर लगाए, बिना आपत्ति लगाए बोनस या 2 आंसर की मांग नहीं की जा सकती। तो जहाँ पर भी आपको आपत्ति वाला सवाल लगे, वहाँ पर आप आपत्ति जरूर लगाए। ये टेलीग्राम पर भेज दिए गए हैं, आपको ये सीधे मिल जाएंगे। जहाँ पर जो दूसरा एक प्रूफ भेजा गया है, ये देखिएगा, ये पेपर शिफ्ट 3 का है, लेवल 2 का है, जहाँ पर साइकोलॉजी में एक सवाल पूछा गया था, ये कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? जहाँ पर बोर्ड द्वारा माना गया है लेबल एवं नोट्स एवं कनेक्टिंग लाइन्स, ये माना गया है। जहाँ पर छात्र बता रहे हैं कि चित्र एवं एनिमेशन, ये भी सही है, तो बी और सी। और जहाँ अध्याय एवं उप अध्याय, ये भी सही लग रहा है। तो इसको लेकर तो प्रूफ ढूंढा जा रहा है, लेकिन चित्र एवं एनिमेशन, इसको लेकर प्रूफ भेजा है। देखिएगा, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। ये देखिए द्वितीय संशोधित संस्करण 2022 की, जहाँ पर ये बताया गया है, देखिए संकल्पना चित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग, जो सवाल पूछा गया था
तो ये चित्र एवं नक्शे के माध्यम से विभिन्न अवधारणाओं के मध्य संबंध को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए संकल्पना, चित्रण, अवधारणा, मानचित्र का प्रतिपादन किया। तो इसको लेकर ये प्रूफ भेजा गया है, तो आप इसमें भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। अगर 2 आंसर या बोनस मिलता है तो सबको फ़ायदा होगा, तो आपत्ति ज़रूर लगाएँ। जहाँ पर एक ये लेवल 1 का सवाल पूछा गया था, याक पशु कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लद्दाख लद्दाख माना गया था। इससे पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था ये प्रूफ, लेकिन जिसको ने अभी तक नहीं देखा है तो वापस देखिएगा। पशुधन प्रकाश की ये बुक है, करनाल 13/2001 हरियाणा, पशुधन प्रकाश, जहाँ पर पेज नंबर 39 जहाँ पर आप आपत्ति लगाएँगे वो आप पेज नंबर भी पूछे जाएँगे और मेन पृष्ठ का भी फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। तो ये देखिए भारतीय हिमालय याक, जहाँ पर सीधा लिखा है अरुणाचल प्रदेश जो ऑप्शंस में था, और जम्मू कश्मीर के लद्दाख में याक जो 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं, इसमें बोनस या 2 आंसर माने जा सकते हैं, आपत्ति ज़रूर लगाएं। फिर इसी का एक और प्रूफ है याक पशु को लेकर, ये भी देखिएगा, ये भी भेजा गया है। ये पशुधन प्रकाश 11वां अंक भेजा गया है, ये भी हरियाणा की है। पेज नंबर 3 पर इसमें लिखा गया है, देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश मात्र 3 पंजीकृत पशुधन नस्लों अरुणाचली याक, ये सीधा बताया गया है। तो यहाँ पर भी याक पशु पाए जाते हैं, तो इसमें बोनस या 2 आंसर माना जा सकते हैं, तो ये आपत्ति जरूर लगाए। वहीं SST शिफ्ट 3 में भी एक सवाल पूछा गया था, देखिएगा, सवाल था ये, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षा और स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है, ये पूछा गया है। जहाँ पर आंसर माना गया है विभिन्न भौतिक विशेषता, वनों के प्रकार, मौसम आदि को पहचानता और उसका वर्णन करना, ये इसका जो सीखने का प्रतिफल नहीं है, ये बताया गया है। तो इसमें प्रूफ भेजा गए हैं, ये देखिएगा, सीखने के प्रतिफल प्रारंभिक स्तर पर। तो ये बुक है NCERT की, प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। तो इसमें ये देखिए, जो सभी सीखने के जो प्रतिफल है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जो हमारा सामाजिक विज्ञान को लेकर सवाल पूछा गया है, तो बाकी सब हमने डिलीट कर दिए हैं। तो सामाजिक विज्ञान को जो सीखने के प्रतिफल हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर, ये तो इसमें आप पढ़िएगा। इसको हम वापस देखेंगे क्योंकि एक बार इसको वापस देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये लिखा गया है। तो आप इसको लेकर एक आपत्ति लगा सकते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ये सीखने के प्रतिफल हैं, सभी को पढ़ेंगे तो ताकि पता चल जाए। आगे देखते हैं। एक ये वेबसाइट को लेकर, वेबसाइट पे ये लिखा गया है, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन वेबसाइट का माना नहीं जाएगा, ऑथेंटिक बुक का माना जाएगा। कोई गाइड नहीं मानी जाएगी, सिर्फ ऑथेंटिक बुक मानी जाएगी, ये आप खास याद रखिएगा। अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो ऑथेंटिक बुक वही लगाएँ ताकि वो मानी जाए। ये सवाल है, देखिए, कि भाषा शिक्षण की परिभाषा में 4 कौशल जो हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें वेबसाइट पर रॉबर्ट लाडो द्वारा ये बताया जा रहा है, और आंसर को अलग माना गया है। तो ये वेबसाइट का नहीं माना जाएगा, ऑथेंटिक प्रूफ माना जाएगा। एक ये सवाल बता रहा जा रहा है बांडुरा को लेकर अवलोकन का सीखने का नियम। आप जो भी प्रश्न भेज रहे हैं, उसमें आप ये भी बताएँ किस में आपको आपत्ति लग रही है, ताकि हम भी ढूँढें तो अच्छे से ढूँढें। और एक संस्कृत को लेकर ये बताया जा रहा है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ज़रूर भेजें टेलीग्राम पर। इसके अलावा हम देखेंगे, एक ये भेजा गया है भाषा प्रयोगशाला शिफ्ट 3 में, ए सीरीज़ का 44वां, बी सीरीज़ का 31 और ए सीरीज़ का बताया गया। वोड आंसर माना गया है सी, और प्रूफ है ए और डी को लेकर। क्या सवाल है, देखते हैं। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है, तो बोर्ड द्वारा ये सी माना गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है ए और डी इसमें प्रूफ के लिए बताया गया है। देखिए, शिफ्ट 3 को लेकर है ए और डी, तो यानी ये बता रहे हैं कि सभी छात्र एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं, और एक बता रहे हैं कि शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकता है। तो ये देखिए, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जम्मू विश्वविद्यालय की ये बुक है, बीएड सेमेस्टर 3 की, जहाँ पर टीचिंग ऑफ हिंदी शिक्षण के लिए ये बताया गया है। देखिए, भाषा प्रयोगशाला वर्तमान में, जहाँ पर ये देखिए, जो अलग ऑप्शन है, तो ये रहा, छात्र अपनी सीट पर बैठकर भी दूसरे छात्र के मौखिक वर्णन को सुनकर सहायता कर सकता है। ये ऑप्शन, ये सब प्रूफ भेजा गया है, और सवाल था ये रहा।
तो इसमें ए उत्तर को लेकर तो हमें दिख रहा है सभी छात्र एक-दूसरे का संपर्क कर सकते हैं। तो ए तो माना जा सकता है। इसमें डी को लेकर बताया जा रहा है, तो इसको लेकर मुझे अभी तक इसमें कुछ दिखा नहीं, एक बार मैं वापस देखूँगा। तो आप इसमें भी आपत्ति लगा सकते हैं। ये शिफ्ट 3 का है। इनके अलावा एक और प्रूफ भेजा गया है। अच्छा, एक सवाल और भेजा गया है इंग्लिश को लेकर ये, तो इसका भी आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी भेजें। आगे देखते हैं, देखिए। इसको लेकर हमने बता दिया है कि जो बार-बार पूछ रहे हैं वापस कि अजयगढ़ जो लोहागढ़ भरतपुर का है वो नहीं है तो बोनस की माँग की जाए। लेकिन ये सामाजिक विज्ञान की पर्यावरण की बुक है जहाँ पर साफ लिखाया गया है, देखिए कुंभलगढ़ का जो अजय दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। तो ये सही है, इसमें आप आपत्ति नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा। फिर एक जो सवाल है वो वापस पूछा जा रहा है बार-बार। देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था निम्नलिखित में से कौन-सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? तो बोर्ड द्वारा माना गया है उद्योग, और बता रहे हैं कि समुदाय भी सही है। तो ये हमारा पर्यावरण का है, जिसमें आप बता रहे हैं कि समुदाय भी है मानव द्वारा। तो सवाल पूछा है मानव निर्मित। तो देखिए, पर्यावरण के घटक दिए गए हैं, जहाँ पर मानव निर्मित दिए गए हैं, प्राकृत दिए गए हैं, मानव दिए गए हैं। तो मानव निर्मित में तो सड़क, उद्योग, स्मारक ये आ गया है, तो उद्योग तो ये जो सही माना गया है। वहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिए गए जलमंडल और वायुमंडल, स्थलमंडल, ये ऑप्शन दिए गए प्राकृतिक द्वारा। तो ये मानव निर्मित पूछा गया है, फिर है मानव द्वारा, तो उसमें समुदाय है, ना कि मानव निर्मित है। जी, एक बार आप आपत्ति ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि ये समुदाय भी मानव निर्मित ही होता है लगभग। तो आपत्ति लगा सकते हैं, अगर बोर्ड द्वारा माना जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मानव निर्मित तो नहीं है, मानव सब मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर आप आपत्ति लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा। और फिर एक सवाल है जो कृत्रिम पर्यावरण निर्मित के करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया? तो ऑप्शन माना गया है हेबर, और बता रहे हैं कि टेंसले भी सही हैं। तो इस पर्यावरण की बुक है, पर्यावरण विज्ञान फर्स्ट कक्षा 11 की ये बुक है, जिसमें ये इकाई 3 पारिस्थितिकी तंत्र, पेज नंबर है 46, यहाँ पर सीधा लिखा है, देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना एजी टेंसले ने दी है। ये आप आपत्ति लगा सकते हैं यहाँ से। बोर्ड द्वारा माना जाता है या नहीं माना जाता है वो आगे की बात है, लेकिन आपत्ति ज़रूर लगाए। आगे देखिए। फिर आगे है पर्सन जूट की खेती, ये वर्षा में की जाती हैं, तो इसको लेकर आप आपत्ति नहीं लगा सकते हैं, इसमें सब सीधा दिया गया है, देखिए बुक में। फिर याक पशु को लेकर हमने आपको प्रूफ दे दिया है। फिर आगे सवाल है ये, इसको लेकर अगर आपके पास प्रूफ है तो ज़रूर भेजें, क्योंकि इसको लेकर जो है आपत्ति लगाई जा सकती है। साइकोलॉजी का सवाल है, शिफ्ट 3 का है। कौन-सा समायोजन तंत्र शराब एवं नशीले पदार्थ को उपयोगशीलता से बचने के लिए करता है? तो ये सी आंसर माना गया है जो सही है, जहाँ पर अवॉइडेंस मैकेनिज़्म ए, ये भी सही है पर्याय तंत्र। तो ए और सी ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन इसका अभी तक प्रूफ नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपत्ति लगा सकें। और गूगल में भी लगभग ये आ रहा है, देखिए अवॉइडेंस अप्रोच, तो ये भी सही हो सकता है पर्याय तंत्र। जहाँ पर आगे सवाल हैं एक ये कॉन्सेप्ट मैपिंग का, ये मैंने आपको बता दिया है। गूगल में भी इसको लेकर बताया रहा है, ये जा रहा है अध्याय उपाध्याय, जो गूगल का माना नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम प्रूफ ढूँढे तो मिल सकता है। चित्र एवं एनिमेशन को लेकर मैंने आपको प्रूफ बता दिए हैं। अध्याय उपाध्याय का अगर प्रूफ मिल जाता है तो इसमें बोनस मिलने के चांस ज़्यादा रहेगी। बी आंसर इसका माना गया है बोर्ड द्वारा। फिर आगे सवाल है ये कोहलरबर्ग का, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के चरण में ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिन्यास ये माना गया है बोर्ड द्वारा, जहाँ पर सामाजिक अनुबंध अभिन्यास ये भी सही हो सकता है, जो मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा बार-बार पूछ रहे हैं कि 82 अंक का क्या है? तो ये देखिए 82 अंक को लेकर पहले भी एलिजिबल किया गया है और मेंस में बैठाया गया है, तो आप मेंस की तैयारी करें। ये देखिए, ये 82 अंक आए हुए हैं पहले भी, और इनको एलिजिबल किया गया है लेवल 2। ये देखिए, एक और देखिए सर्टिफिकेट, ये लेवल 2 का है, 82 अंक है, इसमें भी एलिजिबल किया गया है। 82 अंक को लेकर जो पूछ रहे थे वो आप देख लीजिए। आपके पास कोई प्रूफ है तो कमेंट में बताएं, या टेलीग्राम का लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, वहाँ पर जुड़े
और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से शेयर करें ताकि जितनी ज़्यादा आपत्ति लग पाएगी, आपको ही फ़ायदा होगा। और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। सीधा क्वेश्चन नंबर नहीं भेजें, सीधा आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन का फ़ोटो भेजें या पीडीएफ बनाकर भेज सकें तो और अच्छी बात है ताकि जितने भी छात्र हैं, उनको आपत्ति लगाने में आसानी होगी। मेन प्रश्न आना चाहिए, मेन पेज बुक का, पेज नंबर होने चाहिए और बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए, कोई गाइड का फ़ोटो नहीं भेजें क्योंकि वो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। जो 81 पे हैं, उनका लगभग हो जाएगा कि नॉर्मलाइज़ेशन में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बोनस से आपका पात्रता आपको मिल जाएगी लगभग। अगर 1 नंबर मिलता है तो 82 पे लगभग पहले भी मेंस में बैठाया गया था, तो संभावना बनती है। आप चैनल से बने रहिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।